आज हम कैलनकूट पर हैं अभी, क्योंकि दिन में करीब 1:30 बजा है तो भीड़ थोड़ी कम है, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि काफ़ी भीड़ है। अभी जब हम मार्केट में थे तो बहुत भीड़ थी और इसी के डर के मारे हम यहाँ पर आ नहीं रहे थे, लेकिन अभी आए गए हैं आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से कैलनकूट पे भीड़ है और लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कैलनकूट मुझे तो हमेशा अपील करता है, लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना का डर है इसलिए मैं यहाँ पर रुका नहीं हूँ। अन्यथा पिछली बार आया था तो इधर मैं रुका था एंड राइट ऑन बीच, सो दैट वाज रियली अमेजिंग। अभी जहाँ रुके हैं वहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। यू कैन देख सकते हैं आपकी चारों तरफ काफ़ी संख्या में लोग हैं एंड देयर इज़ नो फियर ऑफ कोरोना। भीड़ में जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है फ़िलहाल। दिन के इस वक्त भीड़ कम होती है, सुबह और शाम काफ़ी संख्या में लोग होते हैं। ये सामने जो आपको दिख रही है ये गोवा टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की होटल है, कैलनकूट रेजिडेंसी, जो राइट ऑन बीच है। ये उसका रेस्टोरेंट है। पीछे जो है ये मोस्ट हैपनिंग एरिया है और यदि आप यहाँ रात में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रोशनी होती है, बहुत लाउड म्यूज़िक होता है, लोग डांस करते रहते हैं, खाते पीते और मौज करते रहते हैं। क्योंकि ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया है वहाँ पे है, इसलिए भीड़ भी बहुत रहती है, क्योंकि लोग जितना भी फुटफॉल होता है वो यहीं पे होता है। यहाँ से आगे वो जो पहाड़ी नज़र आ रही है वहाँ बीच, जो बागा बीच है, उसके आखिर तक यदि आप जाएं तो आपको इस तरह के शैक्स मिलेंगे। शैक्स जो हैं वो बेसिकली रेस्टोरेंट होते हैं, उनके आगे बीच बेंचेस लगे होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड सामने एक बीच बार बना हुआ है, प्लेनेट गोवा। इस क्राउड में ये मुझे कह रहे हैं कि आइए कुछ वाटर स्पोर्ट्स कर लीजिए। लोग हुक्के का आनंद ले रहे हैं बीच पे, राइट ऑन बीच। बियर बॉटल्स भी हैं बहुत सारे, यहीं फेंक के जाएंगे ये लोग। आई डोंट नो कितनों ने यहाँ से आने से पहले RT-PCR करवाया है। कैलनकूट आप आते हैं तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अभी जो मैंने एरिया दिखाया है आप वहाँ पे ना रुकें। ऑलवेज गो टू अ डिस्टेंस एरिया जो यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर हो, और उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पे भीड़ कम होगी और आपको अटेंशन भी ज़्यादा मिलेगा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। प्लीज़ अवॉइड द क्राउडेड एरियाज, बी सेफ, ऑलवेज वेयर मास्क। शाम के समय में ये सब कुछ भरा हुआ रहता है और जितने भी ये फ्लावरी लाइट्स हैं ये सब जलती रहती हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। सो शेक्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। बहुत सारे बने हुए हैं, पहले संख्या में कम हुआ करते थे लेकिन अभी अपने पूर्ण यौवन पे है और बहुत अधिक संख्या में है। सामने कोस्ट गार्ड का एक वॉच टावर बना हुआ है
ये महोदय बियर की बोतल लेके जा रहे हैं बीच पे, और एक गार्ड अपनी ड्यूटी पर जाते हुए। यदि आप टैटू के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन किसी अच्छी दुकान पे और अच्छे कारीगर के पास ही जाएं, अन्यथा ठगी हो सकती है। राजस्थान के काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे काजू का व्यापार करते हैं। रत्ना सागर फैमिली रेस्टोरेंट काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन अभी रेनोवेशन चल रहा है। कैजुअल शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस। आइए अब चलते हैं अंजुना बीच। ये पहला गेम अंजुना का। ये पूरी चलो ये जो लेन है इससे हम एंटर होते हैं अंजुना बीच में। आगे जाके राइट में जो है पार्किंग है, एंड लेट्स गो। मास्क यहाँ भी नहीं है, पता नहीं, कोरोना के केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन मास्क नहीं है। नो मास्क, नो मास्क। व्हाई? That's the first glimpse। जैसे ही हम किसी भी बीच पे आते हैं तो बड़ा वहाँ पे हैपनिंग होता है। यहाँ पे कंपैरेटिवली भीड़ कम है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रॉकी है। उस तरफ रॉक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन अदरवाइज राइट में यदि हम देखें जो कि वेगेटोर की तरफ है तो वहाँ पे इतना नहीं है रॉकी। ओह या इट इज़ इनफैक्ट। तो एक रॉक और दूसरी रॉक के बीच में ये सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ पे कुछ भीड़ कम है। एक्चुअली नॉर्थ गोवा के बीचेस में जब वाघा, कैरनगुट और कैंडोलिम बीच जाते हैं तो वहाँ पे रश ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा पंजिम के नज़दीक है। जैसे जैसे हम नॉर्थ में आते हैं वैसे वैसे भीड़ कम होती जाती है। समुद्र तट एक अच्छा ऑप्शन है छुट्टियां मनाने के लिए। आइए ना कभी। लॉट ऑफ फन। लोग तैर भी रहे हैं, स्कूटर राइडिंग भी कर रहे हैं, बनाना बोट भी है, जंपिंग बोट भी है, एवरीथिंग जो कुछ आपको चाहिए वो सब है। इनफैक्ट सभी जगह सभी कुछ होता है। एंड जैसा मैंने बताया, यहाँ से लेके और सामने जो रॉक्स नज़र आ रही हैं वहाँ के बीच में ये एक्टिविटी एरिया है। हमारी यादें जो जुड़ी हुई हैं यहाँ अंजुना बीच से पुरानी, उसके जैसा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे अभी। काफ़ी साल पहले की बात है, 1977 प्रोबेबली। और उस वक्त जब हम आए थे तो मात्र यहाँ पे फॉरेनर्स थे, लेकिन आज की तारीख में फॉरेनर्स तो नहीं हैं। हो सकता है कि थोड़े से डिस्टेंस पे होंगे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडियन क्राउड है। अचानक आकाश में पैराशूट फ्लाइंग मशीन दिखी, बड़ा रोचक अनुभव। छोटी छोटी पानी से भरी हुई रॉक्स और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलकर अनुभव लेना भी एक बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। और फिर सामने समुद्र, इट्स ऑल फन। सामने ऊपर की ओर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, आइए चलें।
Come on, let's go to our next destination, the Vegator Beach. So, अभी हम वेगाटोर बीच आ गए हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो वेगाटोर बीच है। जैसे ही हम नीचे आते हैं बाईं और शैक्स बने हुए हैं। इनफैक्ट एक क्लस्टर है और पूरे बीच पे शायद यही जगह है जहाँ पे शैक्स बने हुए हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो यहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी हुआ करते थे, लेकिन अभी सिनेरियो बिल्कुल बदला हुआ है और ये पर्टिकुलरली एक्टिविटी एरिया है और जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है। देयर आर नो मास्क। एक गाना याद आ रहा है आज, गो कोरोना गो कोरोना। ठीक वही हाल है यहाँ पे, देखने में काफ़ी खूबसूरत। ये बीच भी काफ़ी फ्लैट है और आगे पहाड़ी सुंदर दिख रहा है, लेकिन कचरा बहुत है। सेफ बीच का फ्लैग, ऊपर वेगाटोर का किला। पहाड़ी के मिडवे पे कुछ रिसोर्ट बने हुए हैं तरह तरह के। लुक्स क्वाइट प्रिटी एंड डिसेंट। शायद रुकने का मज़ा अलग होगा। तैयारियों से लग रहा है कि काफ़ी भव्य समारोह होने वाले हैं यहाँ पर। काफ़ी ब्यूटीफुल साइट है क्योंकि यहाँ पे समुद्र का किनारा है और काफ़ी दूर तक फ्लैट है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। फिर बैकड्रॉप में पहाड़ियाँ हैं। That was Vegator Beach. I'm Dr. D.S. Chaudhary. Hope you like today's incidents, the Anjuna Beach and Vegator Beach. Thank you very much for watching the episode. Please subscribe, like and share the channel. Thank you very much and see you in the next episode. Bye-bye.